बदलते भारत की शान। जिंदगी जिंदगी है रोशनी, हर घड़ी हर कदम नए रंग। तूफान भी अगर आए कभी, ना रुके ना झुकेंगे हम। और एक बात, तुम लोगों ने सुनीता के ऊपर जो जो अत्याचार किया है, वो सब सुनने के बाद मैंने तुम लोगों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाने के लिए कहा था। लेकिन उसने क्या कहा पता है? क्या फायदा होगा थाने पे जाके? जिस सुनीता के घर के सामने से बिना आवाज देते हुए वो लोग कभी गुजरा नहीं करते थे, वो लोग आज मेरे घर में पत्थर फेंक। जिंदगी जिंदगी है रोशनी, हर घड़ी हर कदम नए रंग। जिंदगी जिंदगी है रोशनी। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? किसको? रश्मि को। क्या बोलो? ये सब काम करना ठीक है क्या? उसने तो कोई गलत काम नहीं किया। उसने कुछ गलत काम किया है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन प्रकाश जैसे लोगों के साथ ये सब करना आफत मोड़ लेना जैसा है, इसीलिए बोल रही हूँ। उन लोगों के साथ लड़ने के लिए ना हमारे पास पैसा है ना लोग। माँ, तो शायद ठीक कह रही है, हमारे पास पैसा और लोग कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या इसीलिए हम हर अन्याय को सहते रहेंगे? मैं जितना दूर समझ पाई हूँ, तुम लोग सब जानते हो। सिर्फ तुम लोग ही नहीं, गाँव के हर कोई जानता है कि सुनीता के साथ अन्याय हुआ है। फिर भी कोई भी सुनीता के हक में आवाज उठाने के लिए तैयार ही नहीं है। कैसे करेंगे? वो कैसे लोग हैं तुम नहीं जानते हो क्या? कितनी आसानी से बोल रही हो, क्योंकि ये दूसरे के साथ हुआ है। अगर यही हादसा मेरे साथ होता तो क्या होता? बोलो। मैं किसी के पैसे और लोगों से डर के बैठने वालों में से नहीं हूँ। मैं अपने गांव वालों को सच्चाई का सामना करवा के ही रहूंगी, और ये मैं करके ही दम लूंगी। भैया। श्रीकांत, आओ बैठो बैठो। हाँ भैया। भैया, मैं आपसे कुछ बातें करने के लिए आया हूँ। कौन सी बात? रश्मि आज अपने साथ सुनीता को लेकर थाने गई थी। हाँ, मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है सुनीता, हो सके तो हमें माफ करना। सुनीता तुम लोगों से नाराज नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। शराब पी के मुश्किलों का हल निकलने वाले से क्या उम्मीद की जा सकती है, सुनीता अच्छी तरह से जानती है। मुझे और शर्मिंदा मत कर रश्मि, मत कर। जिस रास्ते से हम लोग रोज गुजरते हैं, उसी राह पर कभी कभी भटक जाते हैं। हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ। अब तू आ गई है, हमें सही राह दिखा रही है, अब नहीं भटकेंगे। सच बोल रहा है? हाँ, सच्ची। मैं तेरी बात समझ रही हूँ, लेकिन रश्मि दीदी, ओ ना
नमस्कार बाबू। हाँ नमस्कार भाई, कहाँ से आ रहे हो? मुखिया के घर से। कुछ काम था क्या? हाँ, बेटिया के लिए एक दस्तखत करवाने गया था। हाँ मैंने सुना था कि तुम्हारी बेटी आई हुई है। उसे तो नौकरी वोकरी कहीं नहीं मिली। नौकरी? हमारी बेटिया को कहाँ नौकरी मिलेगी बाबू? क्यों नहीं मिलेगी भाई? नहीं मिलने की तो कोई बात ही नहीं है। पढ़ाई लिखाई में तो बड़ी अच्छी है। हाँ, ठीक ही रही है। मैं जानता हूँ आनंद, भले ही मैं तुम लोगों के साथ बातचीत नहीं करता हूँ, तुम लोगों के घर आना जाना नहीं है, मगर गांव में कहाँ क्या हो रहा है हर बात की खबर है मुझे। रश्मि के बारे में भी मैं जानता हूँ। मुझे ये भी पता है माँ की आंचल थाम के घूमने वाली कौन सी बच्ची बीमार है और स्कूल जाता है। मुझे सबकी खबर रखनी पड़ती है। इस गांव के सारे लोग, सारे बच्चे मेरी अपनी ही तो है। तुम चिंता मत करो आनंद, रश्मि के रोजगार के लिए मैं जल्दी ही कुछ करूंगा। एक काम करो, उसे एक दिन मेरे पास भेज दो, ठीक है? डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। हमें पुरानी बातों को सोचकर कोई फायदा नहीं। नई तरीके से क्या शुरू किया जा सकता है उसके बारे में सोचना चाहिए। और क्या सोचे? सोचने के तो सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। क्या इसका मतलब तुम लोग खोल नहीं सकते हो? क्यों नहीं? हम लोग नहीं जाने से ही बेहतर होगा। ठीक है, तो अभी हम दोनों ही चलते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे अभी एक बात याद आ रही है। तुम लोगों ने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि तुम लोगों के पास करने के लिए कोई काम नहीं है, कोई तुम लोगों का रास्ता रोक रहा है। लेकिन क्या तुम लोगों ने सोचा है, तुम लोगों के नजरों के सामने ही सुनीता मीलों दूर जाके कंप्यूटर सेंटर में डीटीपी का काम करके अपना रोजगार कमा रही है। जबकि अगर देखा जाए तो सुनीता से ज्यादा कष्ट तुम लोग कर सकते हो। शायद तुम लोगों को बुरा लगा होगा, लेकिन मैंने तुम लोगों को समझाने के लिए ही इस तरीके से कहा है। जब मुझे पता चला कि सुनीता डीटीपी का काम करती है, तब मेरे जहन में यह ख्याल आया। क्या? सुनीता के मन की शक्ति बहुत मजबूत है, इसीलिए वो 4 मील दूर जाकर खुद कंप्यूटर सीख के आई है। और मुझे लगता है कि गांव के दूसरे लड़के लड़कियों को भी सुनीता से सीख लेनी चाहिए। मैं सोच रही हूँ क्या गांव में वैसा एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोलना मुमकिन हो सकता है। अच्छा विचार है, हम लोग ये काम जरूर कर सकते हैं। ठीक है, अब तुम लोग जाओ। अरे अंधे हो क्या? अरे पीछे की तरफ आकर तुम्हें तो मुझे धक्का मारा ना। अरे भाई, आजकल गांव शहर का कोई फर्क ही नहीं रहा। लोगों की मनमानी की वजह से गांव में चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है। अब क्या बताएं, काउए जब मोर का पंख पहनकर गांव में घूमने फिरने लगे तो ऐसा ही होगा ना। तुम कहना क्या चाहते हो? आजकल तो तुम बातों की मतलब भी पूछने लगे हो। लगता है बेटी ने काफी समझदार बना दिया है। बातों बातों में मेरी बेटी का नाम क्यों लेते हो? मेरी बेटी गांव में रहे या शहर में रहे, मुझे समझदार बनाई या ना समझ, तुम्हें इनसे क्या मतलब? मुझे कोई मतलब नहीं है। मगर क्या? देखो भाई, हमारे गांव के लोग तो भोला भाला सीधा साधा है। अगर कोई अपना फायदा के लिए उन लोगों का इस्तेमाल करेगा, मुझे तो ऐतराज हो गई। तुम बुरा मत मानना, मैं हर बात सुनकर बोलने में यकीन करता हूँ और इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो श्रीकांत? मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया। तुम ना भी समझो तो कोई बात नहीं, मगर बेटी जब लौट कर घर आए तो उसे बताना कि तुम्हारे मेरे साथ मुलाकात हुआ था। घर लौट कर आई मतलब? वो रास्ते में कहीं तुम्हें दिखाई दी क्या? कहाँ गई वो तो पता नहीं, पर एक प्रतिनिधि मंडल के साथ इधर उधर घूमते हुए देखा था मैंने। प्रतिनिधि मंडल? मेरे विचार से तुम लोगों के लिए ये केस रीओपन करना ही ठीक होगा। तो वैसा ही कीजिए। मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ,
इस घटना के असली पीड़ित तुम हो। फिर भी इतना पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद तुम जैसी एक लड़की इतना सारा तकलीफ तुमने कैसे मान लिया? क्या तुम्हें किसी का डर था या तुम्हें कोई मदद का जरूरत था? आपकी दोनों बात सही नहीं है सर। ये शरीर ही अगर मेरी दुश्मन बन गई है तो इस शरीर के साथ जीने के अलावा मैं और क्या कर सकती हूँ? तुम जरूर अपने बड़े भाई के बारे में बात कर रहे हो, मगर मैं क्या सोचता हूँ जानते हो? शरीर और मन दोनों अलग अलग होते हैं। शरीर का दुश्मनी को रोकने का ताकत तुम्हारे पास नहीं है, मगर तुम कैसे मन से हार मान सकते? दुश्मनों को हराना ही तुम्हारा मकसद होना चाहिए। इसलिए रश्मि की कोशिश को मैं स्वागत करता हूँ। केस की तैयारी तुम लोग करके आए हो ना? जी सर, एप्लीकेशन लाई हूँ। ओके, आई विल सी। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। क्या तुम लोग सचमुच दस्तखत नहीं करोगे? कह तो दिया नहीं करेंगे। तुम लोग मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? मजाक तो पहले कर रहे थे, अब से जो भी करूंगा अपना दिमाग लगा के करूंगा। आगे से इस तरह के काम के लिए अगर आप हमें परेशान नहीं करेंगे तो हमें खुशी होगी। आप समझते क्या है? आपके कह देने से क्या हम लोग किसी भी कागज पे दस्तखत कर देंगे? अगर कर देंगे तो हमारे दस्तखत की कीमत ही क्या रह जाएंगी। आज तुम लोग बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो। अचानक तुम लोग का मिजाज कैसे बदल गया? ठीक है, मैं भी देखता हूँ। मैं भी समुंदर में तैरने वाला आदमी हूँ। नाले और पुखड़ी से मैं डरता नहीं हूँ। और मैं भी देखता हूँ तुम लोग कितने दिनों तक दस्तखत की कीमत बने रहते हो। हाँ ठीक है, ठीक है। सुना तुम लोगों ने? वो क्या कह के गया? जी करता है उसको पीछे से। क्या तुम उसे पीछे से मारने के बारे में सोच रहे हो? ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि रश्मि यहाँ पे मौजूद और हमें गन्ने की तरह रस निचोड़ने का मौका पाया। शरीर का पूरा रस निचोड़ने के बाद अब तुम उसे पीछे से मारने के बारे में सोच रहे हो? ऐसे बात नहीं है माँ। अच्छा ठीक है, एक बात बता, तू शादी से लेकर आज तक गुजारे के लिए हमेशा पिताजी के ऊपर निर्भर रही है ना? हाँ। क्या तूने कभी ये सोचा है कि तू भी कुछ काम करके पिताजी का हाथ बटाएगी? मैं क्या कर सकती हूँ? मैं पढ़ी लिखी थोड़ी हूँ। एक अनपढ़ क्या कर सकती है? ये तेरी गलत सोच है माँ। अनपढ़ होते हुए भी अगर चाहे तो गांव के लोग बहुत कुछ काम कर सकते हैं। कैसा काम? जैसे सरकार ने अभी बत्तख का पालन तक लेके कंप्यूटर सेंटर खोलने तक बहुत कार्य हाथ में लिया है। क्या तुझे इसके बारे में पता है? नहीं पता। तुझे कैसे पता चलेगा? अगर तुझे कोई बताएगा तभी तो तुझे पता चलेगा ना। वैसे भी हमारे गांव के जितने जागरूक लोग हैं वो तो अपने परिवार को लेके बाहर जा चुके हैं। मैं भी वही सोच रही थी। तुझे पता है, जब भी मैं इस बारे में सोचती थी मैं अपने आप को खुदगर्ज जैसा महसूस होता था। मैंने एक ट्रेनिंग लिया है और कुछ रुपयों के बदले में कुछ अनजाने लोगों के प्रगति के बारे में सोचने से पहले क्या मुझे अपने गांव के लोगों के प्रगति के बारे में नहीं सोचना चाहिए? मुझे बहुत तकलीफ देती है माँ। मेरे जैसे पढ़े लिखे लोगों के ऐसी भावनाओं की वजह से ही हमारे जैसे गांव में एक परिवार पूरे गांव को नियंत्रित कर रहा है।
किसकी बात कर रही है? सोनरा ठिकादार। हाँ, क्या क्या बात करते हो? हाँ? हेलो, हाँ जी, कौन? ठाकुरिया? कौन ठाकुरिया? अरे ओसी साहब, हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा, तुम कुछ दिन रहोगे ना? रहूंगी या नहीं? कहाँ जाऊंगी? रश्मि, रश्मि तुम मजाक क्यों कर रहे हो? अरे तुमने गुवाहाटी में रहकर पढ़ाई लिखाई की है, अब गांव में डेरा डालकर बैठोगी क्या? अच्छा एक बात बताओ, तुमने मास्टर डिग्री कंप्लीट क्यों नहीं की? वैसे ही जी नहीं चाहा। जॉब ढूंढ रहे हो शायद? अच्छा वो उस दिन क्या हुआ पता है? हमारा एमएलए साहब है ना, उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा था। असल में मैंने ही बताया था उनको। अब तुम्हारे पिताजी को इतना बुलाता हूँ मीटिंग पे, पर वो आते ही नहीं है। ठीक है, अब जाते रहेंगे। तुम अभी भी असली बात नहीं बता पा रहे। तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? ये सब मतलब? जिस केस को सुनीता का बड़ा भाई खुद अपनी मर्जी से वापस ले चुका है, उसी केस को तुम लोग फिर से वापस। जब मुझे ठकुरिया ने बताया तब मुझे बहुत हैरानी हुई। ये ठकुरिया कौन है? हमारा ओसी है। उन्हें नहीं बताया था कि थाने में केस आने से तो रजिस्टर करना ही पड़ेगा। अब आप लोग जाइए, आपस में बैठकर केस को सुलझा लीजिए। अच्छा, इसका मतलब तुम मुझसे बात करके केस को सुलझाने आए हो? सुलझाने वाली बात ही नहीं है। मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ, सुनीता जैसी लड़की के साथ तुम बेमतलब का टाइम पास क्यों कर रहे हो? जिस लड़की की गलत स्वभाव की वजह से उसका बड़ा भाई उसे छोड़ के चला गया, उसकी माँ को तरह तरह की तकलीफें उठानी पड़ रही है, उस लड़की की मनगढ़ंत बातों से तुम बहुत बकवास कर रहे हो प्रकाश। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ। अगर सुनीता ने थाने में जाकर कुछ मनगढ़ंत कहानी सुनाई भी है तो उसको सुनकर तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? घबराहट? और मुझे क्यों घबराहट होगी? अगर घबराहट नहीं हो रही है तो इतने सवेरे सवेरे मुझसे मिलने क्यों आए हो? तुम समझ रहे हो कि मैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ आया हूँ? क्या यार मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर नहीं आ सकता? जब से तुम यहाँ आए हो एक बार भी मिला नहीं, इसीलिए सोचा। तुम ऐसी बातों से मुझे बहका नहीं पाओगे प्रकाश। तुम मेरे घर मेहमान बनकर आए हो, इसीलिए मैं तुम्हें धक्का देकर निकाल भी नहीं सकती और मैं तुम्हारे साथ बैठकर बात भी नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए तुम्हें जो भी कहना है अदालत में जाके कहो या गांव वालों के सामने जाके कहो। अरे रश्मि, कहाँ जा रहे हो? रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आपकी बेकार की बातें सुनने के लिए मेरे पास फुर्सत नहीं है। क्या कहा? बेकार की बातें? तुम्हारे गलत हरकतों की वजह से मेरा जो नुकसान हुआ, इज्जत जो मिट्टी में मिल गया, अब मेरा धंधा भी डूबने लगा है। आप जो मुझसे इस तरह बात कर रहे हैं, क्या ये सब करने की हिम्मत मुझ में एक ही दिन में आ गई थी? सुनीता के साथ गलत हरकत करने के लिए मैंने तुझे कहा था। क्या समस्या है तुम लोगों का? ये सब बात तो हमें आपसे पूछना था। क्या कहा?
हमारे वेस्ट रहने से अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो हमारा रास्ता रोककर आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? वाह, बहुत बड़े बड़े बातें करने लगे हो। तुम लोग भूल गए हो क्या? तुम लोग उड़ती हुई एक कपास के टुकड़े हो। हवा जिस तरफ जाती है तुम लोग भी उसी तरफ जाते हो। गलत सोच रहे हैं चाचा जी आप। हवा पर उड़ने पर भी कपास का अपना ही एक वजन होता है। हर घड़ी हर कदम नए रंग, तूफान भी अगर आए कभी, ना रुके ना झुकेंगे हम। तोड़कर मजबूरी की जंजीरें, मेरी मेहनत से निकले चमकते हीरे, पल छिन्न बरसते थे बादल, थी धूप कड़कती, हर पल मेरे सीने में एक उम्मीद धड़कती। कि तुम कोई काम मत करो। हाँ, मैं जाता हूँ बाजार क्योंकि मुझे कुछ सब्जियां लानी है, और आके मैं तुम्हें ग्रोवर स्पेशल लस्सी पिलाऊंगा। उसके बाद तुम्हें सब अच्छा लगने लगेगा। मैं आके सुनता हूँ। अरे तुम टेंशन मत ले ग्रोवर। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बढ़ती गर्मी मत्स्य पालकों की बढ़ाती परेशानी। कम पानी में कैसे रखें मछलियों का विशेष ध्यान। गर्मियों में क्या है जल की रानी की समस्या और समाधान। देखिए गर्मी में मत्स्य पालन और प्रबंधन कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक में लाइव इस रविवार शाम 6:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। You can watch Doordarshan's national channel on 197 number on Tata Play, 148 number on Airtel, 302 number on Sun, 175 number D2H, 040 number on Hathway, 138 number on Den, 193 number on Dish TV, and 002 number on DD Free Dish. विशाल पर्वत श्रृंखलाएं जहां अपनी चमक बिखेरती है, फेरत करता बहता पानी जहां संगीत सुनाता है, हरी भरी धरती जहां अपनी कहानी को दोहराती है, वो धरती आज हमें फिर से पुकारती है। विश्व में बढ़ता प्रदूषण कहीं धरती पर जीवन के लिए विनाशकारी न बन जाए, कहीं हम धरती के विनाश में भागीदार न हो जाएं। आओ मिलकर हाथ मिलाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर देखिए खास कार्यक्रम। गोलमाल अस्पताल, सोमवार से गुरुवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 11 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
किसान, बदलते भारत की शान।